वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। टाटा कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया बिकॉज वो तुम्हारी 80% ऑफ द कोर्स फीस देने को रेडी है, जो कि रेंज करती है अबाउट 10,000 टू 12,000। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, इवन तुम क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। मींस एवरी स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप। बहुत अच्छी इंटर्नशिप प्रोग्राम है। मैं तुम्हें स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और सारी डिटेल्स बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज ऐसी और भी अपॉर्चुनिटीज मैं इस चैनल पे फर्दर अपलोड करने वाली हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने आपको बताया था, टाटा ने निकाल दिया टाटा कैपिटल पांग स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 एंड 25, और ये क्लास 11th और 12th स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तुम किसी भी कोर्स को कर रहे हो तुम अप्लाई कर सकते हो, और ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तुम्हें 80% ऑफ द कोर्स फीस तुम्हारी रियली तुम्हें मिल जाएगी, और इसमें तुम रेंज करती है 10,000 टू 12,000। मतलब मानो तुम्हारी कोर्स फीस 10,000 है या फिर तुम्हारी कोर्स फीस 8,000 है, तो तुम्हें 8,000 मिल जाएगी। अगर तुम्हारी 10,000 है तो तुम्हारी 10,000 मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कोर्स फीस 20,000 है तो तुम्हें 12,000 तक मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम्हें सारी डिटेल्स में बताने वाली हूँ। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, जिससे तुम डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, अबाउट द प्रोग्राम। ये एक इनका इनिशिएटिव है टाटा कैपिटल लिमिटेड का, जिसमें तुम क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, कोई भी पॉलिटेक्निक कोर्स को परस्यू कर रहे हो, तुम इस स्कॉलरशिप के लिए एक बार अप्लाई कर सकते हो, और तुम्हारी 80% कोर्स फीस तुम्हें इनसे मिल जाएगी, विच इज अबाउट 10,000 टू 12,000। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। बेसिकली इसमें दो टाइप की एलिजिबिलिटी है, एक तो क्लास 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए, और एक ग्रेजुएशन वाले करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 11th और 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी डिटेल्स मैं आपको प्रॉपर बता रही हूँ। एलिजिबिलिटी है कि तुम क्लास 11th में होनी चाहिए, 12th में होनी चाहिए, और तुम्हारे जो पहली वाली क्लास में है, मतलब तुम्हारी क्लास 11th में हो तो तुम्हारी क्लास 10th के मार्क्स, तुम क्लास 12th में हो तो तुम्हारी क्लास 11th के मार्क्स 60% से ज्यादा होने चाहिए। और मेजरली तुम्हारी जो फैमिली की इनकम है वो 2.5 लाख होनी चाहिए या फिर 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी वो तुम्हारी हेल्प करेंगे या फिर तभी तुम्हें स्कॉलरशिप में तुम एलिजिबल होंगे। एंड ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है या ब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये। और तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। आधार कार्ड चाहिए होगा, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, इनकम प्रूफ। देखो इनकम प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनकम प्रूफ से ही उनको पता चलेगा कि तुम्हारी जो फैमिली की इनकम है, एनुअल इनकम है, 2.5 लाख से कम है या फिर नहीं है, क्योंकि प्रूफ होता है तभी आगे चीजें परस्यू होती हैं। और तुम्हारी बैंक अकाउंट डिटेल्स, तुम्हारी मार्कशीट, मतलब तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, तुम अपने रेडी कर लेना। इसके अप्लाई करने से पहले तुम्हें इन सब डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, तो इनका फोटोकॉपी भी करवा के रख लेना तुम। और तुम्हारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर तुम ओबीसी या फिर किसी और कैटेगरी से हो तो तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट जितना है नहीं लगेगा, बट अगर तुम किसी और कैटेगरी से हो तो तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ कैन यू अप्लाई। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तुम डायरेक्टली चेक कर सकते हो, उस पर क्लिक करके तुम डायरेक्टली सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप में। और मैं तो ये कह रही हूँ इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अब बात करते हैं, दो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, किसी और कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। तो बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में। तो तुम बीकॉम कर रहे होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, बीए कर रहे होंगे, डिप्लोमा, या फिर तुम कोई भी कोर्सेज कर रहे होंगे, एवरी स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप। तो तुम्हारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ढंग से पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले। वही है, इसमें तुम्हारा जो पहले वाला सेमेस्टर है उसमें तुम्हारे 60% से ज्यादा नंबर होने चाहिए। आप देखो जो हमारे सेमेस्टर होते हैं उसमें हमें बेसिकली जीपीए निकलती है या फिर सीजीपीए निकलती है हमारी, हमें परसेंटेज में नहीं मिलते नंबर्स, तो तुम उसमें कन्वर्ट करके अपना चेक कर सकते हो। और इसमें भी यही है, जो तुम्हारी एनुअल फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी तुम हो। अब जैसे तुम टाटा कैपिटल या फिर तुम इनके एम्प्लॉयज हो या फिर इनके एम्प्लॉयज के स्टूडेंट्स हो, तो तुम एलिजिबल सीधा सीधा नहीं हो, और मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं होंगे। और यही है इंडियन स्टूडेंट, इंडियन नेशनल्स को ही है। डॉक्यूमेंट्स में भी इसमें वही बेसिक डॉक्यूमेंट है, तुम्हारा आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इनकम प्रूफ, और तुम जिस भी कॉलेज में हो उसका एडमिशन प्रूफ, या फिर तुम्हारा आईडी कार्ड जो मिलता है हमें, और जो तुम्हारे पहले वाले सेमेस्टर के जो मार्कशीट है वो भी लगेगी तुम्हारे। और हाउ कैन यू अप्लाई में तो यही है कि तुम ये जो अप्लाई का बटन है इस पे क्लिक करके तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो।
मैं वापस बोल देती हूँ, तुम्हें लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे सोशल की, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, dhruvi.codes, बिकॉज वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज शेयर करती हूँ। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो यूजुअली तुम्हें भी माइंड में आ सकते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इस स्टूडेंट्स का। तो बेसिकली पहले तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे सारे। इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग तुम्हारी एकेडमिक और फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होगी। फाइनेंशियल बैकग्राउंड में क्या आएगा कि तुम्हारी फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तभी तुम एलिजिबल होंगे। एंड उसके बाद में तुम्हें एक फाइनल कंफर्मेशन आ जाएगा टाटा कैपिटल लिमिटेड से। और उसके अलावा अगर तुम एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हो तो तुम्हारे एडिशनल वेटेज मिलेगा तुम्हें उन डिसेबल स्टूडेंट्स को या फिर उन स्टूडेंट्स को जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिन्यूएबल क्राइटेरिया फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब ये है कि तुम कितनी बार स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है तुम इसे स्कॉलरशिप में 2-3 बार तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम इस स्कॉलरशिप में सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हो। इट इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर तुम सेकेंड ईयर के हो बीकॉम में तो तुम अप्लाई कर सकते हो क्या। आई एम करंटली इन माई सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम, कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। देन इसमें सीधा सीधा बोल रखा है कि हाँ तुम अप्लाई कर सकते हो, बस तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। जो तुम्हारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको ढंग से पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले, बिकॉज मेन तो वही होता है। देखो हम अगर किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे होते हैं, किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर किसी भी जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो हमें सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ही अपना रेज्यूमे बनाना होता है, या फिर हमारे रिज्यूमे को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल तुम पाइथन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अब तुमने अपने जो प्रोजेक्ट्स है मानो तुमने एआई या फिर एमएल के कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे बना रखे हैं तो दैट इज वेरी गुड। पर तुम्हारे स्पेसिफिक तुम जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर तुम उसके बहुत शानदार प्रोजेक्ट्स दिखा दोगे रिज्यूमे में तो दैट इज वेरी वेरी गुड। तो ये तुम्हें एक टिप भी मिल गई। तो यार यही था इस स्कॉलरशिप के बारे में। एंड ऑल्सो द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 15 जनवरी। तो तुम 15 जनवरी से पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से जाके अप्लाई कर दो, और अगर 15 जनवरी के बाद देख रहे हो इस वीडियो को तो आई एम रियली सॉरी तुम लेट देख रहे हो इस वीडियो को, बट स्टिल तुम और वीडियोस मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो इंटर्नशिप्स की, और फर्दर मैं बहुत अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ। एंड अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं बट स्टिल मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी आई थी और मुझे शॉर्ट में तुमसे शेयर करना था सारे डिटेल्स के बारे में। सो या प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज एक लाइक कर देना बिकॉज वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है तुम्हारे लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और तुम्हें लगता है कि जो डिसेबल स्टूडेंट्स है तुम्हारे फ्रेंड्स में कोई है ऐसा, तुम उसे शेयर कर सको ये वीडियो, तो प्लीज डू गिव इट अ शेयर एंड या अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। बाय।